पिछले कई दिनों से आसमान से आग बरस रही है और साथ ही आपको बताएं आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान अब सब पर हो गए। राज्य के कई हिस्सों में आपको बताएं बारिश के साथ तेज आंधी चल रही है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, सीतापुर, हरदोई और आगरा समेत कई जिलों में भारी बारिश के कारण तापमान में 5 से 10 डिग्री तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को झुलसने वाली गर्मी से बड़ी राहत मिल गई है। संभल और ईटा में भी रात भर हुई तेज बारिश ने मौसम को पूरी तरह सुहाना बना दिया है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, रात की इस बौछार के बीच मौसम का एक ऐसा खौफनाक रूप भी सामने आया है जिसने सबको डरा दिया। दरअसल ये आंधी तूफान कई इलाकों के लिए काल बनकर उभरी है। आपको बताएं सबसे बड़ी तबाही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आई, जहां पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के चलते आपको बताएं सभी देवी सिद्धपीठ क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड में कार और ट्रैक्टर समेत करीब 10 से 12 गाड़ियां ताश हो गई और साथ ही पत्तों की तरह पानी के उसमें बह गई। साथ ही आपको बताएं मोटरसाइकिलें मलबे के नीचे जमींदोज हो चुकी हैं। बेहद दुखद खबर ये है कि इस भयानक हादसे में 2 पर्यटकों की मौत भी हो गई, जिसके बाद आपको बताएं प्रशासन ने इत्यादन मंदिर में दर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। इस बीच मौसम विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बेहद गंभीर और डराने वाली महा अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण अगले 4 दिनों तक यूपी में ऐसे ही तूफानी मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 14 संवेदनशील जिलों के लिए एक्सट्रीमली सिर्फ बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के भीतर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलेंगी, जो कुछ ही समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छू सकती हैं। जिन 14 जिलों में मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उनमें आगरा, औरैया, अयोध्या, इटावा, फतेहपुर, अम्बेडकर नगर, फिरोजाबाद, ईटा, बांदा, आजमगढ़, चंदौली, चित्रकूट, गाजियाबाद और हमीरपुर शामिल है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि इन जिलों में रहने वाले लोग बेहद सावधान रहें, क्योंकि ये भयंकर आंधी तूफान के साथ ओला पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बताएं उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। इसी बीच देश के लिए मानसून को लेकर एक बड़ी अपडेट भी दरअसल सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून अगले 7 दिनों के भीतर केरल के तट पर दस्तक दे सकता है। हालांकि इस साल मानसून को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ने वाली खबर भी आई है। देखिए, विभाग ने के अनुसार बताया है कि इस साल देश में मानसून बारिश सामान्य से थोड़ी कमजोर हो सकती है, जो कि आईपीए का करीब 90% ही होगा। पूर्वोत्तर भारत में तो सामान्य बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन देश के अन्य हिस्सों यानी कि वैश्विक उन कृषि प्रधान क्षेत्रों में जहां खेती पूरी तरह बारिश निर्भर करती है, वहां मानसून की बेरुखी किसानों की चिंता भी बढ़ा सकती है। खराब मौसम और आकाशीय बिजली के इस बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन और सभी देखिए आपको चेतावनी दे रही हैं कि आप अगर घर से बाहर निकले तो जरा सोच समझकर और अपने आप को जरा सावधानी के साथ बाहर निकालें। साथ ही जब भी तेज आंधी तूफान आए या बिजली कड़के तो भूलकर भी बड़े और ऊंचे पेड़ों के नीचे ना शरण ले, क्योंकि पेड़ बिजली को सबसे पहले अपनी ओर खींचते हैं। इसके साथ ही खुले मैदान, पार्क, खेत या अपने घर की खुली छत पर बिल्कुल खड़े ना हो। अगर आप रास्ते में कार या बाइक चला रही हैं तो तुरंत गाड़ी को किसी सुरक्षित और पक्की छत के नीचे साइड में पार्क कर लें, क्योंकि तेज आंधी में पेड़ या बिजली के पोल गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, आपको यहाँ सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि ऐसे में अगर कुछ दिनों के लिए मौसम पूरा उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में बदलने वाला है, तो ऐसे में आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा खासा जरूरत पड़ जाती है। आपको बताएं कि जिस तरह से मौसम करवट लिया है, मौसम ने चेंज हुआ है, उसमें आपकी सेहत पर भी आपको खासा ध्यान रखने की जरूरत है।